मौजू खत्म हो जाएगा। हजरत फारूक आजम ने माल सारा पकड़िया, सारा नहीं पकड़िया, हुण तुसीं दसो किहड़ा फड़िया सी भला? ऐ जिंदाबाद अल्लाह, इहदा मतलब ये निकलिया तुसीं जिवें बोल रहे जे गल तुहानूं चेते रहेगी, भुलेगी नहीं। जिन्ना नफा पकड़िया असल माल दे छड़िया भी तुहाडा आधा रखो, पर जिहड़ा नफा लभ्या मैं तुहानूं नहीं देंगा, ना आप खावांगा ना तुहानूं देंगा। कित्ते जमा कराओ? बैतुल माल जमा करा दो। क्यों? ये तुहाडी आधी कमाई नहीं है। ये नफा तुमने अपनी जात की वजह से नहीं लिया, ये तुमने कुर्सी की वजह से लिया। तो कुर्सी उमर की नहीं है, कुर्सी उमर को नबी की अहले बैत की वजह से मिली हुई है। माल सारा नफा पकड़िया, उसे जमा कराया। ते हजरत अब्दुल्ला बोल पे वही बात जो हजरत जो मौलाना बयान फरमाते वो करने लगा। जरा ऊंची बोलो। हजरत अब्दुल्ला बोल पे की अर्ज कर देने अबू जान सानू गल समझ नहीं आ रही, जेड़ा माल घर दे अंदर आउंदा है तुसी पाई पाई दा हिसाब लैंदे जे, पाई पाई दा हिसाब लैंदे जे। जेड़ा घर दे अंदर माल आ जावे पाई पाई दा हिसाब लैंदे जे, किधरों आया किवें आया कित्थे लगदा पिया पाई पाई दा हिसाब करदे जे। लेकिन वारी जदों नबी दी अहले बैत नूं देवण दी आउंदी, जदों नबी दी औलाद नूं देवण दी आउंदी है, मैं खुद वेखिया एक बारी माले गनीमत आया, तुसी सहाबाए किराम दे दरमियान तकसीम फरमा रहे जे, सहाबाए किराम कतार दे अंदर लग के माल ले रहे ने। वारी जदों इमाम आली मकाम तशरीफ लेके आए तुहाडी निगाह पै गई है, तुसी कतार रोक दिती है। इमाम आली मकाम नूं पहले माल दिता है, उन्हां नूं कतार दे अंदर भी खड़ा नहीं होण दिता है, उन्हां नूं वखरा माल दिता है, बाकियां नूं एक हिस्सा लभ्या है। हजरत इमाम आली मकाम नूं डबल हिस्सा लभ्या है। ऐ अबू जान गल समझ नहीं आ रही, जदों सानू देना होवे, जदों घर दे अंदर लाना होवे फिर हिसाब कर दे जे, जदों इमाम हुसैन नूं देना होवे फिर बेहिसाबाई दे छड़ दे। तो वही बात जो मौलाना बयान फरमा रहे थे, आपने फरमाया मुझे ये तो बता अब्दुल्ला, तो इमाम हुसैन की बात करता है। अब मैं देखता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं, आपके अंदर आपकी कशिश देखता हूं आपके दिल की। फरमाया अब्दुल्ला किस तरह की बात कर रहे हो? क्या समझते हो कि मैं उम्र में बड़ा हूं या मैं जिहाद पर जाता हूं इसलिए माले गनीमत का हक मेरा है, या मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं मेरा हक ज्यादा है? ना, सुन लो, हजरत इमाम आली मकाम को जो अज़मत और शान मिली है, बता अब्दुल्ला तू जिहाद भी करता है, तू उम्र में भी बड़ा है, तू जनाब नबी की सोहबत में भी ज्यादा बैठा है, इबादत भी ज्यादा करता है, पर अभी हुसैन की अज़मत को नहीं पहुंच सकता। क्यों? तेरा बाप उमर है, हुसैन का बाप नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मतो शान मुस्तफा, शान सहाबा, शान फारूक आज़म। अल्लाहु अकबर, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। उनका तो ये अकीदा था, उनका तो ये अकीदा था, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं। हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं अरे तेरा बाप उमर है, वो हुसैन का बाप, उनके बाप जैसा बाप तो लेकर आ। उनकी मां फातिमा है, उनकी मां जैसी मां लेकर आ। उनका नाना मदीने का ताजदार है, तो समझ उनके नाने जैसा नाना नहीं है, उनकी मां जैसी मां नहीं है, उनके बाप जैसा बाप नहीं है, उनके भाई जैसा उन जैसा भी कोई नहीं है, उन जैसा भी क्यों कोई नहीं है? मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? तवज्जो है? अब यही बात मैं अर्ज करना चाहता हूं।
एक दफा हजरत अब्दुल्ला पाक खड़े थे, इमाम आली मकाम खेल रहे थे। इमाम आली मकाम, तो इमाम आली मकाम ने फरमाया, इमाम हुसैन शहजादे थे, छोटे बच्चे थे, आपने फरमाया और पीछे हटो साढ़े नौकर दे पुत्रा, और साढ़े नाने दे नौकर दे पुत्रा, साढ़े नाने दे गुलाम दे पुत्रा, पीछे हट। हजरत अब्दुल्ला पाक उस वक्त आपके वालिद गिरामी हजरत उमर पाक बादशाह वक्त थे ना, अमीरुल मोमिनीन थे। अब्दुल्ला पाक दौड़े अबू जान के, अबू जी तुसी वक्त से बादशाह। हुसैन पाक ने क्या दिता है, और चल साढ़े गुलाम दे पुत्रा। तो आखिर उमर थे ना, उमर थे ना, जिनके दिलों के अंदर जात का गुस्सा तो था ही नहीं। उमर में अगर जलाल था, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर सरकार की तबा मुबारक में आता है कि उनकी तबा मुबारक के अंदर वो हलीम तबा थे, सब्र करते थे बहुत ज्यादा। हजरत फारूक आजम की तबा के बारे में आता है कि उनकी तबा के अंदर जलाल बहुत ज्यादा था। जब भी नबी के दीन के बारे के खिलाफ कोई बात सुनते तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई खबीस आकर बेदबी करने का इंतखाब करता या अपनी आवाज को हुजूर की आवाज से ऊंचा करता, तो हजरत फारूक आजम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं तलवार के साथ इसका सर नकरब कर दूं। हजरत फारूक आजम में इतना जलाल था ना, लेकिन जो वारी नबी दी आल दी आई, तो की फरमाने ने फरमाया, बेटा क्या कहा, दोबारा कहना क्या कहा। अबू जी उन्होंने कहा है, इमाम अली इमाम हुसैन ने कहा, हुसैन पाक ने आख्या चल साढ़े गुलाम दे पुत्र पिछाड़। तो आपने फरमाया जल्दी कर, रुका क्या हुआ है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, ले जा पर्ची लेकर लिखवा के ले आ, चल कागज ते जा लिखवा के ले आ। दौड़ के गए, हुसैन जरा मैनू आख्या जे जरा लिखो। आपने फरमाया असी जो आने आ ना, असी उन्हें तू भजदे नहीं आ बोलो, असी जो आने ले लिया लिख देना, कोई गल है मैं कुछ डर रहा, लिया लिख देना। हजरत इमाम आली मकाम ने लिख दिया, तो हजरत फारूक आजम की बारगाह में शहजादे हाजिर हुए। अब्दुल्ला पाक अर्ज करते, लो हुजूर आ गया। आग ने क्या बोला, ऊंची बोलो। हजरत फारूक आजम के अल्फाज तारीख की किताबों में मौजूद हैं। आपने फरमाया, अब्दुल्ला इस कागज को संभाल के रखना है। अब मेरी बात इख्तिताम की तरफ जा रही है, आपके हाथ नीचे ना हो मेरी बात सुनने के बाद। हजरत फारूक आजम ने जो जुमले बोले वो तेरे और मेरे ईमान के लिए रास्ता बन गए। आपने फरमाया, अब्दुल्ला सुन ले, इस कागज को संभाल के रखना है। जब मुझे मौत आ जाए, मेरे कफन का इंतजाम हो जाए, इस कागज को मेरे कफन में रख देना है। जब कयामत का दिहाड़ होगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी, आमाल पेश किया जाएगा, पता नहीं नमाज काम आए या ना आए, रोजा काम आए या ना आए, इबादत काम आए या ना आए, तस्बीह काम आए ना आए, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला मैं जन्नत जाना चाहता हूं, क्यों कि हुसैन का रुक्का मेरी ज़मानत है। हुसैन का रुक्का मेरी क्या है। ये तो उमर का नजरिया था ना, उमर का अकीदा था। इतनी शानों का मालिक उमर, इतनी अजमत का मालिक कि हुजूर के दूसरे यार, और जिसके बारे में हुजूर ये फरमाए कि उमर अगर मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, अगर मेरे बाद नबियों का सिलसिला चलता, अगर मैं खातमुन नबीयीन ना होता तो अल्लाह उमर को नबी बनाते। इतनी शानों का मालिक उमर। तो जब वारी नबी के खून की आ रही है तो कितना झुक रहे हैं, कितना झुक रहे हैं, इतना झुक रहे हैं। यहां से क्या समझ में आया, यहां से यही समझ में आया, क्या भला मैं पढ़ने लगा हूं, जो समझ में आया है ना वो मैं पढ़ने लगा हूं, जो मुझे समझ में आया है। आपको जो आएगा तो आप वो पढ़ेंगे जरूर, जरा बोलो। जो मुझे समझ में आया वो दरे गोल्डा से समझ में आया। वो क्या समझ में आया, ज़म-ज़म दा पानी, मेहरिया नसीरिया वाले उधर देखना जरा,
जमजम दा पानी, पीर मेहरे अली, जमजम दा पानी, जमजम दा पानी, ओ सोने तो वार दइए, ओ जिंद में भी ते जानी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ताजदारे गोल्डा फरमाते ने फरमाया शेर सुन के हाथ चावे अजे चिट्टे रंग दा बदामोसी, चिट्टे रंग दा बदामोसी। उमर फरमा रहे हैं ओ जूंदे मैं नौकर मोया मिट्टी भी गुलामोसी। उमर दरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा जी, उमर तो फरमा रहे हैं ज्यूदियां हम भी नौकर हैं और मोया मिट्टी भी। हम तो आपके रुकों की वजह से जन्नत जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और तवज्जो फरमाइएगा, एक मैंने मौजू लगाया था सैयदा तैयबा शान सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, बड़ा पुराना मौजू है। वहाँ पर मैंने यही रिवायत पढ़ी थी कि हज़रत फ़ारूक हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा का जब शादी मुबारक हुई थी ना, उनका निकाह मुबारक हुआ, तो वहाँ पर भी रुके वाली बात मौजूद है। आपके महर के बारे में हुजूर पाक सरकार ने फैसला फरमाया इतना 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 इतना। सैयदा तैयबा ताहिरा ने फरमाया या रसूलल्लाह अगर आपका हुक्म है मैं मान लेती हूँ, अगर मुझसे रजा पूछना चाहते हैं कि तुहाडा मशवरा की तो हुजूर मैं इनू मार नहीं बना दी। मैं जल्दी ना अर्ज कर लगा, वैसे पूरा मौजू नेट पर मौजूद है। हजरत हुजूर पाक सरकार ने फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ने वही फरमाई है हुजूर अपनी बेटी से पूछिए क्या महर पसंद करती है, अपनी हक महर। तो सैयदा पाक ने फरमाया हुजूर जे मेरे को पूछना चाहते हो तो मैं हक महर पता की बनानी है, तुहाडी उम्मत दी बख्शिश। अल्लाह सलामत रखे, जे ढिले बैठे उन्होंने भी अल्लाह सलामत रखे, तो जे ज्यादा बैठे उन्होंने सुभान अल्लाह। तुसी तकरीर बड़ा ज़ौक बनाया, लेकिन आखिर ते ढिले होवोगे तो काम बिल्कुल नहीं समझो तुसी हर शय खत्म कर दी। आखिर ते ढिला नहीं होना। तो गल भी तुहाडी मेरी आ रही है, जेड़ा हुजूर दा गुलाम उम्मती उनकी गल कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह जिस उम्मत दी खातर तुसी गारा दे अंदर रोंदे रहे हो, उस उम्मत दी बख्शिश मेरा हक। अल्लाह फरमाया ठीक है मैं राजी हूं। इमाम गजाली की किताब के अंदर है सुलबतुल आरिफीन के अंदर, तवज्जो। तो आपने क्या फरमाया, ठीक है राजी है। सैयदा फरमाया ठीक है अल्लाह राजी है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए। मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई सबूत, कोई सबूत प्रूफ होना चाहिए। तवज्जो। तो क्या हुआ, जिब्रील अल्लाह की बारगाह से रुका लेकर आया। जिब्रील मेरे हुजूर की बारगाह में रुका लाए। हुजूर अपनी बेटी के पास रुका लेकर आए, फरमाया बेटी ये रख लो। तो जिब्रील हजरत सैयदा खातून जन्नत फरमाती हैं मैंने वो रुक्का एक मिट्टी के बर्तन के अंदर रख दिया, और जब दुनिया से जाने लगी ना, नबी की बेटी का इंतकाल का वक्त जब करीब आया, तो आपने मौला अली को यह वसीयत फरमाई, अली मैं दुनिया से जा रही हूं, मेरे जाने के बाद इस मिट्टी के बर्तन से एक कागज निकालना, उस कागज को मेरे कफन के अंदर रख देना। अली पूछते हैं फातिमा उस रुक्के के अंदर क्या लिखा है, तो यही बात थी। आप फरमाती हैं, फरमाया नबी की उम्मत की बख्शिश का जो प्रूफ और सबूत है वो कागज की रुक्के की शक्ल में मेरे पास है। जब कयामत में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगी तो अर्ज करूंगी मौला मेरा हक महर। ते जेड़े हुजूर दे उम्मती तड़पदे होणगे वो सैयदा फातिमा दे कागज नाल जन्नत चले जाएंगे हैं। ते फिर जरा कह लेना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? तवज्जो ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। फिर जरा मिलके कह लो ताकि अहले बैत दी बारगाह दे अंदर सलामी हो जाए। हुण आज ये मैं शेर पढ़न लगा नात दे।
आपने ये सलामी के तौर पर साथ मिलके पेश करने हैं ताकि ये हाजिरी हो जाए सैयदा फातिमा सरकार की बारगाह में भी और शहजादा नवासे रसूल की बारगाह में भी हाजिरी हो जाए। जरा मिलके कह लीजिए हुसैन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। गालिबन पिछली दफा ही पढ़ा था मैंने। हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये नहीं कि आप हाथ नहीं चावांगे तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उन्हां दी शान उन्हों दी बराउल बरा है जिन्ने असी अपने आप को चावांगे उन्ने अल्लाह दी बारगाह च बहुते बुलंद होते जावांगे। हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद है हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। लुटा के अपना घर किता लुटा के अपना घर किता रब दा घर आबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन। अजान नमाज सुजूद विच हुसैन अजान नमाज सुजूद विच हुसैन। हदीस विच तारीख विच कुरान विच इन्नियां जगह ते हुसैन जिहड़ा हाली भी हुसैन नू गलत आखे मुखालिफत करे जेड़ा हुसैन नू गलत आखे ते यजीद नू ठीक आखे आज भी बेईमान लगे फिर दे रे। मुखालिफत करे जेड़ा ओ यजीद दी औलाद हुसैन जिंदा। हाथ उठा के हुसैन जिंदाबाद हुसैन। अल्लाह सलामत रखे जरा हुसैन जिंदाबाद। यजीद अपनी जिंदगी नू शर्मनाक कर गया। क्या बात है। आखिरी यजीद अपनी जिंदगी नो शर्मनाक कर गया। हुसैन लाल लड़ के अपनी मौत आप मर गया। हुसैन लाल लड़ के अपनी मौत आप मर गया। यजीद नो असी की आखने ओ कल भी मुर्दा सी यजीद कल भी मुर्दा सी ओ अज भी मुर्दाबाद हुसैन जिंदाबाद। मैं नहीं कहूँगा हुसैन जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे हुसैन जिंदाबाद हुसैन। लुटा के अपना घर किता रब दा घर आबाद हुसैन जिंदाबाद। पत करने की तौफीक अता फरमाए। सदा वसदा रवे तेरा दवारा। ये मेरे दुआया कलेमात होते मैं हर तकरीर के बाद इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूँ। सदा वसदा रवे तेरा दवारा या सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। जिथे हुंदा गरीबां दा गुजारा या
इस सूरत नो मैं जाना खां इस सूरत। अच्छा एक मिनट रुकिए तुझे सियाने बैठे हो। अगर मैं किसी शख्स की बात कर रहा हूं, किसी से पूछूं, कोई मुझसे पूछे यार ए गल किन्ने कीती तेनू, जे बंदा मेरे नेड़े बैठा होगा तो मैं आखांगा इसने कीती, एवें गल है। ते जे दूर बैठा होगा तो की आखांगा भला उसने कीती। हुण मैं नहीं कहांगा, तुसी जरा शेर नूं देख के पता लगना चाहिए तुहानूं भी की कहा जा रहा है। और जिंदाबाद हो नसीरी वाले हो, जरा तवज्जो फरमावे जे आप दे शेर तू गौर करके तुसी अंदाजा लगाना है कि ताजदारे गोल्डा पाक किस इश्क च बैठे हो। शेर किवें पढ़दे हो उस सूरत नूं। जिंदाबाद है। इथों की समझ आउंदी है हजरत जदों पढ़ रहे सन ना, नाना जान कोले ही बह के दीदार करा रहे सन ते नाले फरमा रहे सन पढ़ पुत्र पढ़ जरा, ते फिर सोहने फरमा रहे सन इस सूरत नो मैं। तुसी भी जरा इस नजरिए नाल सुनो ना जरा, इस सूरत नो मैं जाना खां इस सूरत नो मैं जाना खां के जाने जहां खां सचिया खाते रब दी शान खां सच ना खां जिस शान तू शाना सब। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस इसी के साथ ख़त्म करते हैं, भाई की काफ़ी। हाँ मुहर्रम शरीफ के दिन है। हाँ जी सफ़र भी लंबे हैं। हाँ जी ये 10 मुहर्रम का जो जलसा था ना, ये मेरा साहिवाल बयान था। आज साहिवाल का बयान कैंसिल हुआ है तो कुदरती तौर पर है ये हम समझते हैं कि मौली वेले लगे फिरते होंगे। साढ़े भाई सलीम साहब थे, नदीम साहब, चलो अल्लाह सलामत रखे जिन्हें भी समझते हैं। हैं जी अच्छा जी चलो जी फिर कह लो फिर जरा मेरे मिल के मेरे नाल असा सुन्नी हुसैन साडा पीर असा सुन्नी अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के आखना वा अज असा हुसैन दूजे पलड़े दे अंदर पा दिता है। ओ समझदे ने हुसैन साडा है, ओ समझदे ने सुनिया दा हुसैन नाल कोई ताल्लुक नहीं। मैं क्या ना ना ओ सुनिया दा ही हुसैन है ते सुन्नी हुसैन दे ने हुसैन सुनिया दा है। ते जदों सुन्नी हुसैन को सुनदे ने फिर एवें ही सुनदे ने असा सुन्नी हुसैन साडा पीर असा सुन्नी हुसैन साडा पीर। सारी कायनात हुसैन दी जागीर असा सुन्नी हुसैन साडा पीर असा सुन्नी